जय हिंद दोस्तों। हम अक्षय सर नारदगंज वाले। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहते हैं कि अभी आपका क्लास कंटिन्यू हम दे नहीं पा रहे हैं। एक जो शेड्यूल्ड वे में होता है वो क्लास हम आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। तो जब एक टीचर ही गड़बड़ा जाए तो स्टूडेंट क्या करे। कहने का मतलब है शिक्षक में अगर खराबी हो तो विद्यार्थी क्या कर सकता है। तो कहीं न कहीं गलती हम कर रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। हो सके तो हमको माफ़ कर देना। और उसका ये कारण है कि थोड़ा सा तबीयत अभी सही नहीं चल रहा है कुछ दिनों से, जिसके कारण हम आते हैं 10 मिनट पढ़ाते हैं चले जाते हैं, 15 मिनट पढ़ाते हैं चले जाते हैं। कभी कभी वो भी नहीं पढ़ाते, कभी आपको टाइम से क्लास नहीं मिल रहा है। पहले होता था कि 10-10 को 20-20 को क्लास पहले से प्रीमियर में चलता था। अभी क्या आप लोग देखते होंगे कि प्रीमियर में एक भी वीडियो नहीं, आते हैं जल्दीबाजी में, जब टाइम होता है पढ़ाते हैं चले जाते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि मेरा तीनों चैनल पे अभी यही हालत है। किसी भी चैनल पे हम उतना काम नहीं कर रहे हैं। सब पे जैसे कि जो विद्यार्थी मैथ पढ़ते हैं, अक्षय मैथ क्लासेस उस चैनल पे, यहाँ पे तीनों का नाम लिखा हुआ, अक्षय मैथ क्लासेस, अक्षय सर नारदगंज वाले, AMC, तीनों चैनल का नाम लिखा है। तो अक्षय मैथ क्लासेस पे भी आप देखते हो कि हम आते हैं, बताते हैं 10-15 मिनट, ना हाय ना हेलो ना जय हिंद ना हिंद, कुछ नहीं बोलते हैं चले जाते हैं। कि तबीयत थोड़ा सही नहीं लगता है, बात करने का मन नहीं करता, अजीब से गुस्सा जैसा आता है, चिड़चिड़ापन जैसा लगता है। किसी पे भी जल्दी से गुस्सा कर जाना, चिढ़िया जाना। तो इसलिए ऑफलाइन से भी पढ़ा के हम आते हैं, जो ऑफलाइन क्लास चलता है वहाँ से भी आते हैं, तो आने के बाद हम सो जाते हैं। रात हुआ, शाम को आए 6-7 बजे पढ़ा के फिर खा पी के सो गए। मतलब अभी सोने के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे, फिर भी तबीयत नहीं सही लगता है। दवा वो भी खा रहे हैं फिर भी अजीब सा लगता है। तो हम 2-3 दिन के लिए एकदम ऑफलाइन क्लास तो बंद ही कर दिए, क्योंकि ऑफलाइन जाना आना पड़ता है ना। ऑफलाइन में होता क्या है कि सुबह जाओ, अब 7 बजे क्लास है तो हमको उठना पड़ता है 5 बजे, तैयार व्यार होना है। अरे 6 बजे भी मान लो उठो तो टेंशन रहता है, नींद पूरा हुआ है नहीं हुआ, उठो। और थोड़ा सा नींद भी पूरा नहीं हो पा रहा है, जल्दी उठते हैं जाते हैं। तो हम संडे तक, ये जो संडे है इस संडे तक क्लास को छुट्टी देती हैं, सभी क्लास को, ऑफलाइन क्लास ही बंद। आज हो गया वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन एकदम पूरा संन्यास ले लिए। कोई ऑफलाइन क्लास नहीं चलेगा, एकदम छुट्टी। अगर बीच में हमको ठीक लगा तो सबको मैसेज करके हम बुला लेंगे। तो सोचिए ऑफलाइन क्लास बंद कर दें तो यूट्यूब के साथ क्या होगा। तो आपको लग रहा होगा आके भाषण देने नहीं, पढ़ाना शुरू करते हैं। हम पक्का प्रॉमिस करते हैं कि जैसे ही हम ठीक हो जाएंगे, पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे, आपका क्लास एकदम 100%, 1 घंटा नहीं कर सकते लेकिन आधा घंटा से तक कम चलने के कोई चांस ही नहीं। आधा घंटा से कम का क्लास चलेगा ही नहीं, पूरा प्रॉमिस करते हैं। जिस दिन हम थोड़ा सा क्योर हो गए पूरी तरह से, आधा घंटा से ज़्यादा है लेकिन उससे कम नहीं। तो अभी तक फ़िलहाल 10-15 मिनट से काम चलाइए। और देखिए ये लैंग्वेज वाला क्लास है, हम हमेशा बोलते हैं ये मैथ नहीं है। मैथ में होता क्या है, आप लोग भी देखते होंगे, आते हैं पढ़ाना शुरू करते हैं, पढ़ा दिए, हो गया, कहानी ख़त्म। 10 मिनट 10 हिसाब, 15 मिनट 15 हिसाब, जितना टाइम देते हैं उतना हिसाब हम बता के चले जाते हैं, या उसका आधा। ये लैंग्वेज है, इसमें पढ़ाना है, लिखना कम है, बोलना ज़्यादा है, लिखना कम है। आपको सुनना पड़ेगा। ये नहीं कि आधा घंटा पढ़े और कुछ लिखेबे नहीं किए। तो क्या करें, हम PDF दे दें? वैसे तो इंग्लिश का किताब लेके आप रख लीजिए, पूरा विद्वान तो हो नहीं जाओगे उससे। लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह पढ़ना है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आज भी वही चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बारे में हम सब कुछ बता दिए, मतलब डेफिनेशन बता दिए, स्ट्रक्चर बता दिए, पहचान बता दिए हैं। और ये मान के चलिए कि प्रेजेंट परफेक्ट पार्ट 2 है। जनरली जो नॉर्मली किताब चलता है उस किताब में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, उसको कहते हैं एडवर्ब। कुछ एडवर्ब इस्तेमाल होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही नहीं, वो किसी भी टेंस में इस्तेमाल हो सकता है। उसको आप एडवर्ब कह सकते हैं। आप कौन सा एडवर्ब कहते हैं, पेशेंस रखिए, हम वो भी बतलाने वाले हैं। अभी पूरा मेरा फोकस है टेंस, वॉइस, नरेशन, डिग्री, रिमूव टू, क्वेश्चन टैग, इन सब चीज़ों पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो डिटेल से पढ़ाएंगे वो बाद में, हम अभी नहीं। तो कुछ एडवर्ब्स है और कुछ वैसे एडवर्ब्स हैं जो किसी भी टेंस में, ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, किसी भी टेंस में अगर उसका इस्तेमाल आप करते हो तो वर्ब के पहले करोगे। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं
एडवर्ब्स हैं, वर्ब क्या बोले, कुछ ऐसे एडवर्ब हैं, एडवर्ब नहीं तो वर्ब ही आप बोले, कुछ ऐसे कुछ वैसे वर्ड्स हैं जिनका यूज वर्ब के पहले होता है। देखिए हम लिख देते हैं, बोलने से नहीं काम चलेगा। कुछ एडवर्ब्स, अगर आप एडवर्ब्स नहीं समझ पा रहे तो वर्ड्स ही लिखो, ने वर्ड्स नहीं लिखो, वर्ड्स में कंफ्यूजन होगा, वर्ड्स तो सब वर्ड्स से है। कुछ एडवर्ब्स हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज किए जाते हैं या पहले आते हैं। आज का यही मुद्दा है कि वो है कौन कौन सा। जैसे जनरली कन्फ्यूजन होता है, कोई भी एडवर्ब रहे, अरे किसी भी तरह का एडवर्ब रहे, वो कोई भी एडवर्ब प्रीपोजिशन की तरह ही इस्तेमाल, प्रीपोजिशन बोल दिए, माफ़ कीजिएगा, अदर वर्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अदर वर्ड तो हम जानते हैं कि सेंटेंस के अंतिम में होता है, सबसे लास्ट में आप सिखाएं सर। पहले बोले हैं सब्जेक्ट, फिर कहें एक्जुलरी वर्ब, और फिर बोले हैं मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, फिर अदर वर्ड। और यहाँ आप कह रहे हैं कि एडवर्ब्स अदर वर्ड की तरह इस्तेमाल होगा लेकिन मेन वर्ब के पहले इस्तेमाल होगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं रटना है, बस 6 एडवर्ब ऐसा है। देखिए कौन कौन वर्ड आपको पहले ही माइंड में फिक्स कर लेना है, ठीक है। पहले क्या माइंड में फिक्स करना है कि हमेशा याद रखना है आपको जो हम बताने वाले हैं, उसको कभी नहीं भूलना है जो हम बताएंगे। और अगर कभी भूल भी गए, कभी भूलियो गए, मान लेते हैं, कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। प्रायः कभी भूल भी गए तो हमको याद कर लीजिएगा, हम तुरंत याद आ जाएंगे। आप पहले ही अपने माइंड में ये बात फिक्स कर लीजिए कि हमको हमेशा के लिए याद रखना है, कभी नहीं भूलना। प्रायः ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, प्रायः कभी ऐसा होता है हम लोग भूल जाते हैं, तो हमको याद कर लेना, तुरंत याद आ जाएंगे। ये क्या था? कुछ नहीं था, यही 6 वर्ड्स हैं, यही 6 एडवर्ब्स हैं जो वर्ब के पहले इस्तेमाल होते हैं। पहले ही का मतलब हो गया इंग्लिश में ऑलरेडी, हमेशा के मतलब हो गया ऑलवेज, और नेवर माने कभी नहीं, और प्रायः को इंग्लिश में कहते हैं ऑफन, और कभी को कहते हैं ईवर, और तुरंत को इंग्लिश में बोला जाता है जस्ट। ये 6 एडवर्ब ऐसा है जो प्रेजेंट परफेक्ट में ही न, किसी भी टेंस में, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट में ही बता दिए हैं तो पत्थर की लकीर है बस इसी में इस्तेमाल होगा। किसी भी टेंस में अगर इन 6 वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, इन 6 एडवर्ब का इस्तेमाल कर रहे हो, तो याद रहे कि 6 एडवर्ब मेन वर्ब के पहले रहेगा। और बोले नहीं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज की तरह ही पढ़ो, सिर्फ कॉपी भरने पे ध्यान मत दो, यहाँ दिमाग में भरिए। ये 6 वर्ड्स आप अपने दिमाग में छाप लीजिए कि हमेशा मेन वर्ब के पहले होगा। जब ग्रामर हम बताएंगे, जब ग्रामर पूरा सॉल्व करेंगे, एरर या फिर कहो कि छोटा छोटा गलती उसमें ढूंढेंगे, तो उस वक्त ये काम आएगा कि ये 6 वर्ड्स हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है। बस आपको माइंड में फिक्स करना है कौन कौन, ऑलरेडी, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ईवर और जस्ट। ये हमेशा 6 एडवर्ब मेन वर्ब के पहले होगा। और भी है, तो इसके अलावा जो भी है ना, इसके अलावा जो भी एडवर्ब मिलेगा वो मेन वर्ब के बाद होगा। मेन वर्ब के बाद यूज होने वाला कौन कौन है, ज़रा उसका भी एक झलक दिखला दे। तो बहुत सारा है, तो ठीक है, बहुत सारा मतलब, अरे जैसे मान लीजिए कि कह दिए सेवरल टाइम्स, अनेक बार, तो ये भी एक तरह का एडवर्ब है।
बाद में कह देते हैं ओकेजनली, स्पेलिंग हो सकता है गलती हो, OCASSIONALY, स्पेलिंग गलती हो सकता है, कोई भारी बात नहीं है, स्पेलिंग आप सुधार लीजिएगा, कम से कम स्पेलिंग के लिए किताब तो आप खोलोगे ओकेजनली। और हो गया 8 मैंने अभी अप टू नाउ या अप टू द प्रजेंट, अप टू द प्रजेंट, ये सभी एडवर्ब्स वर्ब के बाद यूज होते हैं, मेन वर्ब के बाद। अब कौन कौन होते हैं उसका पूरा लिस्ट हम देने वाले नहीं हैं, आप किसी भी किताब में देखोगे मिल जाएगा। मेन फोकस ये करना था कि ये 6 को जो है वो मेन वर्ब के पहले था, बाकी तो बाद में ही होगा, बाकी बाद में ही होगा। अप टू नाउ रहे, अप टू प्रेजेंट रहे, सेवरल टाइम्स रहे, ओकेजनली रहे। देखिए तो 3 वर्ड अगर और लिखा दें तो हम आपको बता देते हैं कौन कौन सा है। कहाँ गया यार, सेवरल टाइम्स, रिसेंटली हो गया, रिसेंटली मतलब हाल ही में, रिसेंटली हम हिंदी भी बता देंगे। फिर से लेटली मतलब ही हाल ही में। सो फार मतलब अब तक। अप टू नाउ तो लिख दिए हैं, अप टू द प्रेजेंट लिख दिए हैं। इसी तरह से आपको जो भी मिलता है एडवर्ब्स, देखो हम सिर्फ ये नहीं करें कि इतने से आप रट लीजिए काम हो जाएगा, लेकिन जितना भी मिलेगा ना, पूरा पर्पस है कि बस ये 6 वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, यही 6 को मेन वर्ब के पहले होगा। बाकी जैसे सेवरल टाइम्स, इसका हिंदी होता है अनेक बार। ओकेजनली मतलब यादा कदा, यानी कभी कभी। 8 मतलब फिर भी। अप टू नाउ मतलब अब तक। अप टू द प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय तक। रिसेंटली मतलब हाल ही में। लेटली मतलब हाल ही में। सो फार मतलब ये भी अब तक। जैसे सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल होगा वो भी ज़रा देख लीजिए, सेंटेंस में ज़रा देखो। सेंटेंस में ज़रा देखिए, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा, या बोलो मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा। और एगो बोलते हैं कि मैं कई बार दिल्ली जा चुका हूँ। दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दोनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ अगर देखें तो मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, देखिए है मैंने प्रेजेंट और देखा है, मतलब काम पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखो पहचानने का भी सेंस हम बताए थे कि प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में अगर नहीं समझ में आ रहा कि कौन टेंस है, तो जब प्रेजेंट में नहीं समझ में आता तो आप इंडिफिनिट नहीं बोलोगे। इसे जब पास्ट में टाइम नहीं समझ में आवे, ताते तीन इंडिफिनिट मानो, रहा रही कंटिन्यूअस, चुका चुकी को परफेक्ट मानो। तो यहाँ तो कुछ नहीं ऐसा, ना ही ताते ती, ना ही रहा रही, ना ही चुका चुकी। लेकिन अगर पता चल चुका है कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में परफेक्ट मानना है। यही चीज़ अगर पास्ट होता तो वहाँ पे हम परफेक्ट नहीं मानते, वहाँ इंडेफिनिट मानते। यहाँ पर क्या मानेंगे? परफेक्ट। ध्यान से सुनिए, ध्यान से दिमाग को स्थिर कीजिए, सुनिए। नॉर्मली अगर आपको टेंस पता चल गया है और टाइम समझ में नहीं आ रहा, नॉर्मली अगर टेंस पता चल गया है और टाइम समझ में नहीं आ रहा, तो टाइम को इंडेफिनिट मान लो, क्योंकि जब टाइम डेफिनेटेड है तो इंडेफिनिट मान लीजिए। नॉर्मली यही होता है, सुन रहे हैं आप ध्यान से, कि अगर टेंस पता चल गया और टाइम नहीं पता चल रहा तो इंडेफिनिट मान लो। प्रेजेंट टेंस में भी यही कहानी, लेकिन अगर प्रेजेंट टेंस में वर्ब इस्तेमाल हुआ है एक्शन के फॉर्म में, जैसे देखा, अगर कोई मेन वर्ब इस तरह से देखना, हंसना, रोना, बोलना, और वहाँ पे आपको टेंस तो पता है कि प्रेजेंट, लेकिन टाइम समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि टाइम एक्शन के साथ तभी समझ में आएगा सर, जब ताते ती रहेगा,
रहा रही रहेगा, चुका चुकी रहेगा। यहाँ तो ना तो ताते ती देख रहे हैं, जैसे आप ही बताए थे कि अगर ताते ती रहेगा तो इंडेफिनिट मान लेना, रहा रही कंटिन्यूअस मान लेना, चुका चुकी को परफेक्ट मान लेना। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो देखा, खा को क्या माने, तो प्रेजेंट तो मान सकते हैं। और जब प्रेजेंट में एक्शन है और आपको समझ में नहीं आ रहा तो इंडेफिनिट नहीं मानना, परफेक्ट मानना, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और ऐसे भी समझो ना कि मैंने ताजमहल देखा है, मान लीजिए मैंने ताजमहल देखा है, डेफिनेशन से भी समझो। देखिए हम आपसे पहले बोलते हैं कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ही पढ़ो, मैथ की तरह नहीं कि यहाँ 50 को मैथ बताएं और चले गए, यहाँ वो बात नहीं होते हैं। हाँ लैंग्वेज है, सुनो समझो, लैंग्वेज है, आपको भी बोलना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा। मैंने ताजमहल देखा है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि मैंने ताजमहल देखा है मतलब हम ताजमहल देख लिए। मैं दिल्ली गया हूँ, मतलब हम दिल्ली गए हैं। मैंने खाना खा लिया है। देखिए इन सब चीज़ों में चुका चुकी नहीं झलकेगा, लेकिन फिर भी समझ में आना चाहिए। मैंने खाना खा लिया है, मैंने ताजमहल देखा है, मैंने मैट्रिक पास कर लिया है, मैंने उस लड़के को देखा है, मतलब हम देख चुके हैं। तो डेफिनेशन से समझ में आता है कि वो काम पूरा हो गया है। और जब प्रेजेंट टेंस में मैंने खाना खा लिया है, मैंने उस लड़के को देखा है, मैंने ताजमहल देखा है मतलब प्रेजेंट अगर है और प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हो गया तो समझ जाओ परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट की बात नहीं है, पास्ट में भी अगर कोई काम पहले से कंप्लीट हो गया है तो उसको पास्ट परफेक्ट बोलेंगे। सेम चीज़, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट। वहाँ तो साफ झलक रहा है कि मैं कई बार दिल्ली जा चुका हूँ, तो पहले तो मैं क्या हो जाएगा आई, और जाहिर सी बात है चुका चुकी है तो आप हैव दोगे, आई हैव, और जाना के लिए गॉन, आई हैव गॉन, गॉन तो देना ही पड़ेगा क्योंकि V3 देंगे चुका चुके में। और कहाँ जा चुके हैं, दिल्ली, तो आई हैव गॉन टू दिल्ली, इतना तो हो गया। और सबसे लास्ट में होगा कई बार, तो कई बार क्या होता है, सेवरल टाइम्स। सबसे अंतिम में सोचो, सेवरल टाइम्स, सबसे लास्ट में हुआ। और ये सही भी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे मैंने कभी नहीं, तो कभी नहीं को एक साथ मिला दो, कभी नहीं। आई और देखा है तो आई हैव तो खैर देना ही है, हैव तो देंगे ही। उसके बाद देखना, देखना के सीन, आई हैव सीन, और ताजमहल के द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल। अरे यार ताजमहल, अब बाद में दे देते हैं कभी नहीं कि नेवर। अगर ऐसा कर दिए तो ये हो जाएगा गलत। हाँ हो जा, तो गलत नहीं हुआ, काहे, देखिए मैं जो दिए न सर वो सब्जेक्ट है, हैव जो दिए न सर वो एक्सिलरी वर्ब है, गोन जो दिए न वो मेन वर्ब है, टू दिल्ली जो दिए न एक तरह का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट इसको बोला जाता है, ये ऑब्जेक्ट है सर। आई जो दिए न वो अदर वर्ड है, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी तो वही चीज़ दी है सर, सब्जेक्ट है, हैव जो है एक्सिलरी वर्ब है, सीन जो है मेन वर्ब है, ताजमहल जो है वो ऑब्जेक्ट है, नेवर जो है वो अदर वर्ड है। हो गया गलती, क्यों, देखो आप हर जगह यही रूल फॉलो करो कि पहले सब्जेक्ट, फिर एक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जो भी बोलो 3 तरह के ऑब्जेक्ट मिलेगा। जनरली 2 तरह के ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि जगह, तो यहाँ पे टू लगा के बोला जाता है, तो इसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। हालांकि उसके पीछे नहीं जाना, ये भी अदर वर्ड की गिनती में आएगा, लेकिन पहले यही आएगा टू दिल्ली, बाद में सेवरल टाइम्स। तो वहाँ सही हो गया, तेजा कैसे गलती हो गई। ऐसे सेम चीज़ ऐसे लिखिए ना, आप वही चीज़ ऐसे लिखिए ना कि मैंने या मैं कभी नहीं दिल्ली गया हूँ, ताजमहल को हटाइए, मैं कभी नहीं दिल्ली गया हूँ। फ़र्क क्या है, यहाँ पर देखोगे तो कभी नहीं, और यहाँ पे क्या है, कई बार। इसको ज़रा बनाने का कोशिश करते हैं। मैं कभी नहीं दिल्ली गया हूँ, तो आई, और गया हूँ मतलब कभी नहीं दिल्ली जा चुका हूँ, परफेक्ट की बात है। हम अभी तक दिल्ली गए बन खेलेंगे, हम आज तक नहीं गए हैं, आज तक नहीं गए हैं, तो परफेक्ट की बात है। तो आई हैव, जाहिर सी बात है पहले सब्जेक्ट दोगे,
फिर गया हूँ, चाहे जो भी रहे, एक्सिलरी वर्ब दोगे, फिर मेन वर्ब दोगे गॉन, और कहाँ दोगे, टू दिल्ली। अब बाद में दोगे कभी नहीं के नेवर, तो ये हो जाएगा गलत। वहाँ तो सही था, यहाँ गलत। क्यों गलत? यही तो आज बताना है। आज के पूरा क्लास में यही 6 एडवर्ब पे तो हम फोकस कर रहे हैं कि कोई भी वर्ब हो, कोई भी एडवर्ब हो, वर्ब बोल रहे हैं, कोई भी एडवर्ब हो, उसको आप अदर वर्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे और वह लास्ट में होगा, ऑब्जेक्ट के भी बाद में होगा। लेकिन 6 एडवर्ब ऐसा है जो मेन वर्ब के पहले होगा। अब इतना देर से भोंक रहे हैं, आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ये गलत है तो सही क्या होगा सर? सही हम बताते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आई होगा, हैव होगा, और यहाँ थोड़ा सा सुधरेगा। सीन जो है ना, सीन के पहले ही हो जाएगा, सीन के पहले क्या हो जाएगा सर? नेवर। आई हैव नेवर सीन। अब बाद में बोलेंगे आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। क्यों? अभी तो हम बोले थे कि जो नेवर है, नेवर एवर, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो, तो आप यूट्यूब गूगल से पूछ लीजिएगा कि NEVR को क्या पढ़ते हैं, नेवर, नेवर, नेवर क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन आप सीख लीजिएगा। ऐसे भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि अच्छा आपको सुनाई नहीं दे। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। अब नेवर है, अब यहाँ पे नेवर है तो इसको पहले रखना है क्योंकि बता चुके हैं। सेम चीज़ यहाँ, मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूँ, तो आई हैव भी सही है, लेकिन ये जो गॉन दे रहे हैं ना, इसके पहले ही देना पड़ेगा आई हैव नेवर गॉन टू दिल्ली। क्यों? बाकी सब में नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे मान लो हम कहते हैं कि मैंने अभी तक नहीं खाया है, मैंने अभी तक नहीं खाया है। अगर इस तरह से देते, मैंने अभी तक नहीं खाया है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दोगे, यहाँ एडवर्ब है अभी तक। अब कैसे बनाएंगे? मैंने अभी तक नहीं खाया, तो आई और नहीं खाया है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात है। देखो सुनना है कि मैंने खा लिया है, मैंने नहीं खाया है, मतलब काम कंप्लीट के बोध हो रहा है। यहाँ पे सेंस आ रहा है कि काम कंप्लीट हो गया, तो आई हैव, और नॉट तो देना पड़ेगा, आई हैव नॉट, और खाना के इटेन तो होगा ही, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, कौनो परफेक्ट हो, उसमें एक बात याद रखना कि जब भी हम परफेक्ट बोलेंगे तो हमेशा वर्ब का कौन सा रूप? V3, हमेशा V3 इस्तेमाल करना। ये माइंड में आपके फिक्स होना चाहिए। जहाँ भी परफेक्ट की बात हो, चाहे वो प्रेजेंट वाला परफेक्ट हो, पास्ट वाला हो या फ्यूचर वाला हो, V3, हमेशा V3। ये सब नोट कर लीजिए कि परफेक्ट टाइम में हमेशा वर्ब 3 इस्तेमाल होता है, V3 इस्तेमाल होता है। बाद में अभी तक है तो अप टू नाउ दे दीजिए, अप टू नाउ। अब देखो यहाँ पे अप टू नाउ जो है वो अदर वर्ड की तरह काम किया और सबसे लास्ट में हुआ। लेकिन ज़रा इधर आइए, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और खाने पे ही आते हैं। दिल्ली जाना उनला जाना तो बहुत हो गया, खाने वाले सेंटेंस को ही दिखाते हैं। और ऐसे अगर आपको दे दिया जाए कि मैं अभी अभी या तुरंत खा चुका हूँ, मैंने तुरंत खाया है, ऐसे कहते हैं। अभी अभी तो हम खा ले लिए, बोलते हैं ना हम लोग, बोली चाले में बोलते हैं हाँ अभी अभी तुरंत खा लिए। अब ज़रा बताइए, तो आई और मैंने तुरंत खाया है मतलब खा चुके हैं, तो आई हैव, और खाना के ईटेन, जाहिर सी बात है। अब तुरंत के जस्ट हो गया गड़बड़। काहे गड़बड़ हो गया? एजा पर भी तो आप बोल रहे हैं कि अभी तक एडवर्ब है तो अदर वर्ड की तरह इस्तेमाल किया। अरे यार यही तो आज समझाने पे हम शुरू से रटल हैं, इसीलिए तो इतना देर से भूख रहे हैं कि कोई भी एडवर्ब आप अदर वर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 6 गो एडवर्ब ऐसा है जो आप अदर वर्ड की तरह इस्तेमाल करोगे लेकिन मेन वर्ब के पहले। तो सही क्या होगा जरा वो बताइए। तो आई हैव और जस्ट को ईटन से पहले रखना होगा, आई हैव जस्ट ईटन, यही समझाना है। और सिर्फ जस्ट या फिर नेवर यही नहीं, हमेशा, जैसे मैंने हमेशा, और भी सेंटेंसेस देखते होंगे आप लोग, अगर इस तरह से दे दिया जाए कि मैंने हमेशा आपकी मदद की है, मतलब हम तो हमेशा आपकी मदद की हैं, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? मैंने कि आई
और की है तो हैव, और हमेशा के लिए ऑलवेज, क्योंकि बोले थे ना कि 6 एडवर्ब में ऑलवेज सबसे पहले आया था, दूसरे नंबर पे था। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड, और किसकी, आपकी, तो आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। तो प्रेजेंट परफेक्ट मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया, जितना हम ट्रांजिशन पे या स्ट्रक्चर बताना था। बाकी जो ग्रामर सेक्शन है पूरा एक दिन हम आपको, एक दिन में इतने कह सकते हैं, जब ग्रामर आप बनाओगे ना तो समझ में आएगा कि हाँ यहाँ सुधारना होता है, यहाँ सही करना होता है। और ट्रांसलेशन सेक्शन की बात है तो बहुत जल्दी हम लाइव आएंगे, आप ही के क्लास में लाइव आने वाले हैं। लाइव हमको सेंटेंसेस देंगे, उसको आप ट्रांसलेट करके बताइएगा, जितना तेज़ी से टाइप कर सकते हो टाइप करोगे। लाइव कब आएंगे वो जल्दी आपको पता चल जाएगा। आज तो फ़िलहाल यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना, और नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें।